ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबाला से राघव भी हमारे साथ जुड़ गए, इसके अलावा भगत तेवतिया और हमारे साथ सहयोगी हमारे लगातार बने हुए। राघव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल अंबाला की बात की जाए तो अभी किस तरह का उत्साह मतदाताओं में दिख रहा है? क्या मतदाता मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अंबाला शहर में जो है मेयर का उपचुनाव है। इससे पहले शक्ति रानी शर्मा यहाँ से मेयर थी, जो कि अब मौजूदा विधायक हैं कालका से। और मतदान को लेकर सुबह से ही 8 बजे से जो है मतदान यहाँ चल रहा है और शाम 6 बजे तक होगा। कुल 2.25 लाख के तकरीबन जो है मत जो है अपना जो है लोग वोट डालेंगे। और आपको बताना चाहूंगा, सुबह से ही लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह है। और आपको बताना चाहूंगा, सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ एक संवेदनशील बूथ है, वहां पर भी जो है पुलिस द्वारा विशेष प्रबंध जो है वो किए गए हैं। लगातार रिटर्निंग ऑफिसर सभी बूथ पर जा रहे हैं। और लोगों की अगर बात करें तो सुबह 8 बजे से ही लगातार वोटिंग जो है वो जारी है और लोग में खासा उत्साह है। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज छुट्टी का दिन है, संडे है। और दूसरी तरफ बाजारों की भी जो है अंबाला के उपायुक्त ने बाजार जो है पूरी तरह से आज बंद रखने के जो है वह भी आदेश दिए थे। तो इसके चलते वोटिंग परसेंटेज जो है काफी बढ़ने की आशंका है। और आपको बता दें, लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह है, क्योंकि मेयर का यहाँ पे उपचुनाव है। जी, और हमारे सहयोगी भगत तेवतिया भी हमारे साथ बने हुए। भगत, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं, फिलहाल वहां पर लंबी लंबी कतारों में मतदाता भी मौजूद हैं, और किस तरह का उत्साह और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहां पर प्रशासन की? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो नगरपालिका के चुनाव को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से में वो भी पूरी तरह से अलर्ट है। और जहां तक हम मतदाताओं की बात करें तो सुबह से यहाँ पर देख सकते हैं लाइन जो यहाँ पर लगी हुई है। मतदाता सुबह 8 बजे से वोट करने के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। उनकी मतदान की प्रक्रिया वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। बिल्कुल, और अब सीधा चलेंगे इंद्री से विजय कंबोज भी हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। विजय, सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं। लेकिन इस बीच ये जरूर जानना चाहेंगे कि इंद्री में जो मतदान है क्या वो सुचारू रूप से चल रहा है? फिलहाल ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है? जी देखिए, बिल्कुल आज नगर पालिका इंद्री का चुनाव है और 8 बजे से ही मतदान यहाँ पर शुरू हो गया था। सुरक्षा की यदि बात करें तो पूरे प्रबंध सुरक्षा के यहाँ पर किए गए हैं। अभी जिस बूथ पर हम खड़े हैं वहां पर इंद्री के जो थाना प्रभारी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए थे कि कैंडिडेट जो है वो बार बार अंदर ना आए, जिससे दूसरे जो लोग हैं जो प्रभावित हो रहे थे, तो उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग की जो हिदायतें हैं यदि उनका पालन नहीं कोई करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि सुबह से ही जो है यहाँ पर लाइनें लगने शुरू हो चुकी थी। यह अगर बात करें तो वार्ड नंबर 7 यहाँ पर है, वार्ड नंबर 6 यहाँ पर है, वार्ड नंबर 8 जो है इस परिसर के अंदर है और दूसरे जो वार्ड है उनके अलग जगह पर है। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है किन मुद्दों को लेकर के वो आज वोट डाल रहे हैं। जी बताएं, किन मुद्दों को वोट लेकर के वोट डाल रहे हैं? देखिए, अपने शहर के विकास के लिए, सुंदरीकरण के लिए, अपने हमारे जो यहाँ पे पार्क की समस्याएं हैं, गलियां नाले, स्ट्रीट लाइट की समस्याएं हैं, इनको देखकर हम जो भी हमारे इन समस्याओं का समाधान करेंगे उसको देखकर हम ये वोट डालें। और यदि पार्षद की बात करें, कैसा आपको पार्षद चाहिए? देखिए, पार्षद ऐसा होना चाहिए जो वार्ड के लिए समर्पित हो, सेवा भाव से, मतलब 24 घंटे अपने वार्ड की देखभाल करे, अपने परिवार की तरह अपने वार्ड को रखे, ऐसा हमें पार्षद चाहिए। क्या उम्मीदें हैं नया चेयरमैन, नई जो छोटी सरकार है वो आने वाली है, तो कहीं ना कहीं विकास कार्य कितने आप मानते हैं कि जब ये छोटी सरकार बनेगी कितने विकास कार्य? बहुत विकास कार्य होंगे, बहुत उम्मीद है, क्योंकि पहली बार ये चेयरमैन का डायरेक्ट इलेक्शन होने जा रहा है और सिंबल पे होने जा रहा है, तो इससे बहुत उम्मीदें हैं और बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत पूरे शहरवासियों में, पूरे प्रदेशवासियों में इस चीज का उत्साह है कि डायरेक्ट इलेक्शन होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन चेयरमैन का पहली बार हुआ है और हर मतदाता को ये बहुत खुशी है कि हम अपना चेयरमैन अपने खुद चुन रहे हैं। जी बिल्कुल, डायरेक्ट चुनाव है, कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर होगा लोगों को। और क्योंकि पहले जो है पार्षद चेयरमैन को बनाते थे, लेकिन जो अब जो डायरेक्ट चुनाव है वो कहीं ना कहीं लोगों के जो फायदा करेगा और विकास कार्यों को जब 4 चांद इंद्री में लगने वाले हैं, ऐसे ही लोगों की उम्मीदें हैं
और विकास को लेकर के ही लोग जो है वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। सीधा मैं अंबाला में राघव विज आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर मेयर के लिए उपचुनाव हो रहा है और महत्वपूर्ण ये भी कि आज जो मतदाता है वो किस आधार पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज जो मतदान होना है वो अब क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ होता है। छोटी सरकार का चुनाव है तो जो जनता के क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसके आधार पर ही मतदान किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रमुखता से अंबाला में जो मुद्दे इस बार मतदान के लिए, जिसके लिए जनता घरों से बाहर निकल रही है। देखिए, लोग इस बार जो है मतदान को लेकर पहले आपको बता दूं कि पूरी तरह से अवेयर हैं। और अगर मुख्य मुद्दों की बात करें तो छोटी सरकार का चुनाव है, लोकल मुद्दे जो है काफी मायने रखते हैं, चाहे वो सफाई के मुद्दे हो। नगर निगम का उपचुनाव है तो इसके चलते सफाई का मुद्दा, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा, स्ट्रे डॉग्स, आवारा पशु, यही कुछ एक मुद्दे जो है वो लोगों के जो जहन में है। और जब हमने जनता टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची उनसे बात की तो उनका यही कहना है, यही कुछ एक मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट करेंगे। और साफ तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है अमित चावला, वह भी पहले पार्षद रह चुकी हैं, और शैलजा सचदेवा जो कि भाजपा से हैं, जिनके पति नॉमिनेट एमसी हैं। और आपको बता दें मुकाबला इतना रोमांचक था कि कुछ बीते 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद यहाँ उनकी लिए वोट की अपील करने पहुंचे थे। लेकिन लोगों से जब हमने बात की, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ एक मुख्य मुद्दे जैसे गली नालियां, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नगर निगम से जुड़े कुछ एक अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ की जनता जो है आज वोट करेगी। शाम 6 बजे तक वोटिंग चल रही है और देखना ही होगा कि किसके जो है आने वाला मेयर जो है यहाँ पर अंबाला की जनता किसको चुनती है। बिल्कुल। भगत तेवतिया, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस वक्त मतदान केंद्र में मौजूद है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप मतदाताओं से भी बातचीत करें, आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया और आज मतदाता किस आधार पर किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए पहुंचा है। बिल्कुल, यहाँ पर मतदाता लोग हैं और साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि किस जो मतदान आज यहाँ पर कर रहे हैं क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या लोगों के मुद्दे हैं, तो बताइए जी। आज यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, आज यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, तो क्या मुद्दे शहर में मुद्दे भी विकास के हैं, गंदगी, सफाई, भाईचारा, हर चीज के लिए वोटिंग हो रही है। लोकतंत्र का त्योहार है। तो कितना उत्साह है? बहुत अभी आप देख रहे हो पब्लिक का नगर निगम में तो वैसे पब्लिक में ज्यादा ही उत्साह होता है, उत्साह के साथ करेंगे। और भी यहाँ पर लोग मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं क्या, बताइए जो आज यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं तो क्या मुद्दे जी क्या मुद्दे रहेंगे शहर में जो वोट आज आप यहाँ बताएंगे? मुद्दे कहा ये जाके वोट केवल हम क्या कह सके, कितना उत्साह वोट कर लोगे? कुछ मैं तो अभी आया हूँ, तो बहुत रहे बहुत सारे काम करने बाकी अभी रह गए, जैसे कॉलोनियों में लाइट वगैरह भी है, बिजली का थोड़ा और रास्ते भी थोड़े अच्छे हैं, उनके लिए यही काम होना जरूरी है, क्योंकि एक आम जनता के लिए ये सब चीज होना जरूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने जो मतदाता थे उनसे जाना है कि किस तरह जो शहर में सफाई व्यवस्था की बात हो या रास्तों की बात हो या अन्य शहर के सौंदर्यकरण की बात हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर मतदाता लाइनों में लगे हुए हैं और पूरा उत्साह मतदाताओं में यहाँ पर दिखाई दे। बिल्कुल। सीधा अंबाला का रुख करना चाहूंगी। अंबाला से राघव विज हमारे साथ बने हुए। राघव, मतदान की प्रक्रिया जारी है और खास तौर पर सबसे बड़ा सवाल अभी फिलहाल यही कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि अभी सुबह 9 बजे का समय हो चुका है, मतदान की प्रक्रिया को शुरू हुए 1 घंटे से ज्यादा का समय संपन्न हो चुका है और फिलहाल ग्राउंड जीरो की तस्वीरें। चलिए, राघव से यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीधा मैं भगत आपसे सवाल करना चाहूंगी। भगत तेवतिया लगातार रूटीन से हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि फिलहाल जो 1 घंटे का समय जो है वो पूरा हो चुका है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हुए और लंबी लंबी कतारों में वहां पर मतदाता भी मौजूद है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी तरह से माहौल न खराब हो, इसको लेकर के क्या अपडेट? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अगर पुलिस फोर्स की बात करें तो तमाम बूथों पर यहाँ पर स्वयं जो जिला पुलिस कप्तान पूरा जो यहाँ चुनाव का मामला है उसे स्वयं देख रेख में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस डीएसपी और इंस्पेक्टर सतर्क है और वहीं 2 कंपनियां भी अलग से यहाँ पर रिजर्व की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई अगर किसी कोई सूचना 112 डायल पर मिलती है तो तुरंत
यहाँ पर पुलिस की किसी भी प्रकार अगर मतदाता की तरफ से सूचना आती है तो उसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट। चलिए बिल्कुल विजय, सीधा आपसे प्रश्न करना चाहूंगी क्योंकि प्रचार प्रसार के दौरान हमने देखा कि चाहे पार्टी के प्रत्याशी हो या पार्टी जिन प्रत्याशियों को समर्थन दे रही है उनकी ओर से कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन क्योंकि आज मतदान का समय है और अब क्या जनता में वो उत्साह दिखाई दे रहा है जो उत्साह प्रचार प्रसार के दौरान प्रत्याशियों में या उनके समर्थकों में था, वो जनता में उत्साह है आज? जी बिल्कुल, देखिए उत्साह है और उत्साह का तो यह है कि सुबह 8 बजे से पहले ही लोग जो है मतदान केंद्र पर पहुंच चुके थे, क्योंकि 8 बजे मतदान शुरू होना था और 8 बजे पूरे जो है लाइन लग चुकी थी, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उत्साह है, तभी जो है लोग जो है अपने घरों से निकले हैं और वोट करने के लिए पहुंचे हैं। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी है, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से जो है चुनाव नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं विकास कार्य बहुत प्रभावित थे और लोगों के अंदर उत्साह है इस बात को लेकर के। कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की है और जो विकास कार्य पीछे पेंडिंग पड़े थे वो विकास कार्य को अब मूल रूप उनको दिया जाएगा, वो विकास कार्य हो पाएंगे, किसी प्रकार की कोई अब अड़चन नहीं रहेगी, क्योंकि जब चेयरमैन चुना लिया जाता है और डायरेक्ट अब की बार जो है चेयरमैन को बनाया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत सी उम्मीदें जो है लोगों को लगी हुई हैं, क्योंकि जब चेयरमैन बनेगा तो जितने भी विकास कार्य हैं, चाहे वो वार्ड के विकास कार्य हैं या पूरे शहर की विकास के कार्य हैं, उनको कहीं ना कहीं गति प्रदान की जाएगी। इंद्री में सबसे जो बड़ा मुद्दा जो अब की बार छा रहा है वह बंदरों का मुद्दा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से कई घटनाएं भी घट चुकी हैं। तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था नगर पालिका का जो नया चेयरमैन बनकर आएगा वो इस प्रकार की व्यवस्था करे ताकि उनसे छुटकारा मिल सके। वहीं पर आवारा जो पशु जो दिन रात गलियों में घूमते हैं, कहीं ना कहीं गंदगी भी फैलती है और कई हादसे भी उससे हो गए थे, तो उनसे भी कहीं ना कहीं छुटकारा दिलाने का जो कैंडिडेट खड़े थे अब के बार चुनाव में, उन्होंने लोगों से वादा किया है कि जितनी भी समस्याएं शहर की हैं उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो है पूरा ये चुनाव प्रचार रहा है। हर कैंडिडेट ने जो है घर घर जा करके लोगों से वोट की अपील की है। चेयरमैन खुद घर घर गए हैं, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर खड़े रहे उन्होंने घर घर जाकर के वोट मांगी है। यदि बात करें हम सिंबल की, तो सिर्फ भाजपा पार्टी ने ही जो है सिंबल पर यहाँ पर चुनाव लड़ाया है, किसी पार्टी ने और चेयरमैन को टिकट नहीं दी। तो ऐसे में भाजपा सरकार ने भी पूरा जो है यहाँ पर सहयोग किया है। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जो है वोट की अपील करने के लिए पूरे हरियाणा में ही नहीं, इंद्री में भी वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भी वोट की अपील की थी। तो लोगों की बहुत सी उम्मीदें ऐसी लगी हुई है नए चेयरमैन से, जिनका देखने वाली बात यह होगी कि जब चेयरमैन चुन करके आएगा तो कितना वो उस पर खरा उतरता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उत्साह है, उमंग है, इस तरह से लोग आ रहे हैं जैसे कोई पर्व मनाया जा रहा हो। जी बिल्कुल विजय, और उत्साह लोगों में दिखाई भी दे रहा है। हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां मतदान के लिए लंबी लंबी कतारों में मतदाता मौजूद है। भगत तेवतिया, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विजय ने बताया कि इंद्री में तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है बंदरों के आतंक का, आवारा पशुओं का, और कहीं ना कहीं जनता आज मतदान करने के लिए पहुंच रही है, तो इस उम्मीद से कि जो अब आने वाला चेयरमैन होगा वो इन तमाम समस्याओं पर ध्यान देगा। लेकिन हम हतीम की बात करें तो वहां पर मुख्य मुद्दा क्या है इस बार, मतदाता के जहन में क्या है और क्या बदलाव चाहता है मतदाता इस बार? बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले दिन लगातार अगर शहर में जो सफाई का मुद्दा है वो यहाँ पर काफी गरमाया हुआ है। और सफाई के मुद्दे की बात करें तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी यहाँ पर सीएम फ्लैग ने लगातार यहाँ पर नगर परिषद कार्यालय में छापा मारकर जो यहाँ पर रिकॉर्ड चेक किया था, जिसमें काफी अहमियताएं भी हुई है। तो शहर में जो अगर हम विकास की जो आम जनमानस की बात करें तो आम जनमानस का कहना है कि शहर में जो विकास कार्य उतनी गति से नहीं हो पाए जिस तेजी से होने चाहिए। बिल्कुल, और साथ ही साथ विजय आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र करा कि बंदरों का मुद्दा, आवारा पशुओं का आतंक, लेकिन आप ये भी जिक्र करते नजर आए अभी कि प्रचार प्रसार के दौरान खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैदान में रहे और मैनिफेस्टो में भी बड़े बड़े वादे किए गए। जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं आम जनता के साथ, क्या जनता के मन पर भी उनका असर पड़ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब हम निकाय चुनाव की बात करते हैं तो सिर्फ पार्टी प्रत्याशी नहीं, इसके अलावा भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होते हैं, लेकिन जनता के मन में इस बार क्या उम्मीदें हैं
और किस उम्मीद के आधार पर आज मतदान हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है ये कि जहां हरियाणा सरकार ने निकाय चुनाव के लिए कोई संकल्प पत्र तैयार किया है, वहीं पर इंद्री से जो भाजपा के कैंडिडेट है उन्होंने अपना संकल्प पत्र तैयार किया था, और जिसमें लगभग 10-12 मुद्दे थे, जो मुद्दे मैं बता भी चुका हूं। चाहे वो बंदरों का आतंक है, चाहे वह आवारा पशुओं का है, या गलियों का है, नालियों का है, और यहाँ पर एक हर्बल पार्क का निर्माण यहाँ पर किया गया था, उसके विस्तार को लेकर के भी उस संकल्प पत्र में डाला गया है। और शहीदी चौक है, उसका विस्तारीकरण का यहाँ पर उस संकल्प पत्र में डाला गया है। बहुत से ऐसे उसमें मुद्दे लगभग 12-13 जो संकल्प पत्र में उन्होंने तैयार किए थे, जो लोगों के सामने वो लेकर के गए थे कि यदि इंद्री की जनता हमें यहाँ से चेयरमैन चुनती है तो हम इन जो ये संकल्प पत्र में हमने वादे किए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो विधायक है वह भी भाजपा के हैं, इससे पहले भी भाजपा के ही विधायक यहाँ से रहे हैं। तीसरी बार जो सरकार बनी है, तीसरी बार भी यहाँ पर इंद्री में विधायक जो बने हैं वो भाजपा के ही बने हैं। यदि पहली बार हम बात करें, जब 2014 में यहाँ पर चुनाव हुआ था तो उस समय करणदेव काम्बोज यहाँ से चुनाव जीते थे और वो मंत्री बने थे, और उस समय उन्होंने इंद्री के लिए, चाहे हम अपना नगर पालिका कम्प्लेक्स की बात करें या कम्युनिटी सेंटर की बात करें या हर्बल पार्क की बात करें, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, इस प्रकार का यहाँ पर विकास कार्य हुए थे। तो लोगों को कहीं ना कहीं वो उम्मीदें अब भी लोगों के अंदर जागी हैं कि जिस प्रकार से पहले विकास कार्य हुए हैं उसी प्रकार से उसी तर्ज पे अब फिर विकास कार्य होंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो लोगों को है जरूर, लेकिन उस उम्मीद पर जो नया चेयरमैन बन करके आएगा वो कितना खरा उतरता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल भगत तेवतिया, क्योंकि अभी मतदान की प्रक्रिया जारी है और नतीजों के लिए 12 मार्च तक का इंतजार जरूर करना है, लेकिन इस बीच ये भी जानना चाहेंगे मतदान केंद्रों में जो बुजुर्ग मतदाता हैं या विकलांग मतदाता जो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, यहाँ पर देखें जिस प्रकार से सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया चली हुई है, और अगर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो दूसरे प्रशासन जिला उपायुक्त की तरफ से बात करें तो उन्होंने यहाँ पर लगातार जो किसी तरह के जो मतदाता हैं उनके लिए, अगर वोट चलने करने में बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर जो वॉलेंटियर लगाए हुए, वहीं जो दूसरे मतदाता हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। और जबकि यहाँ पर हम युवाओं और महिलाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाओं में भी लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्साह महिलाओं में खासतौर से दिखाई दे रहा है, महिलाएं भी सुबह से यहाँ पर लाइन में लगी। भगत, हम चाहेंगे एक बार अब महिला मतदाताओं से भी बात करके जानने की कोशिश करें कि उनके क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बार चुनाव में। जी, महिला मतदाताओं की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर बूथ है, ये लगातार जो मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो लाइनों में लगी हुई है, वो थोड़ा सा यहाँ बात करने में अपना आप जो महिलाएं हैं वो वैसे महसूस करती है, तो बात करने में युवा मतदाता यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि महिलाओं की संख्या है थोड़ा सा महिलाएं बात करने में। बिल्कुल विजय, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मतदाता पहुंच जरूर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं जो है मतदाताओं की ओर से वो यही कि इस बार उनको उम्मीद काफी है, क्योंकि निकाय चुनाव देरी से जरूर हो रहे हैं और ऐसे में उम्मीदें इसीलिए भी ज्यादा हैं कि जो वायदे किए गए हैं अगर उन पर खरा उतरते हैं तो जो तमाम समस्याएं हैं मतदाताओं की वो जरूर सुधरेंगी। फिलहाल अगर आपके आसपास में वहां पर मतदाता मौजूद हो तो हम चाहेंगे कि आप उनसे एक बार उनकी प्रतिक्रियाएं जरूर लें निकाय चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी वोट डाल करके आए हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव आज वोट डाल के हैं। जी आप वोट डाले हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया? कुछ तो मुद्दे रहे होंगे, क्या समस्या रही है शहर की? ऐसा जी शहर में काम होना चाहिए, इसलिए हमने वोट डाल दिया। हमारे सड़क वगैरह लाइटें वगैरह इनको ठीक करवाना चाहिए, इसलिए हमने वोट डाल दिया। ठीक है, कौन से वार्ड से? 8 वार्ड। तो देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से जो है एक विकलांग महिला है उसको वोट डालने के लिए यहाँ पर व्हील चेयर के माध्यम से उसको लेकर आया है। पहले उसको गाड़ी में ले आया था, लेकिन अंदर जहां पर वो वोट डाल के आएगी तो
उसको व्हील चेयर पर यहाँ पर लिया गया और हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूद है। जी, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने आए हैं? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों पर क्या क्या समस्या, क्या क्या समस्या बहुत है जी शहर की, बताइए। गलियां खराब हैं, पानी की निकासी नहीं है, ये समस्या है जी। और क्या उम्मीदें हैं नया चेयरमैन बनकर आएगा? उम्मीदें पूरी हैं जी, बाईपास बन जाता है शहर का, भीड़ भड़के खत्म हो जाते हैं, यही समस्या है जी। बिल्कुल, गलियों की समस्या है, नालियों की समस्या है, और भी जो है यहाँ पर जो लाइन में खड़े हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो जो है वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। जी बहन जी, बताइए किन मुद्दों को लेकर के वोट डाल रहे? हाँ, तो कोई मर्जी डाल देंगे किसी को। जी, किसी मर्जी को डाल देंगे, अपनी मर्जी से। नहीं, मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है? समस्या क्या होनी चाहिए? जी बहन जी, आप बताइए समस्याएं क्या है इंद्री की? हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर के वोट डाल रहे हैं? एक तो बिजली के वास्ते जो बिजली की समस्या है, मंदिरों की समस्या है, या गलियां की समस्या है, इनको देख वोट डाले जा रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं नया चेयरमैन बन के आएगा आपको? उम्मीदें तो पूरी होती है आदमी को, बाकी आगे भविष्य का टाइम देखे क्या बनता है। उम्मीदें पूरी है, अभी जो नया चेयरमैन बनेगा कुछ सोचेगा अपनी इधरी के लिए। पिछले 1.5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं विकास कार्य प्रभावित हुए? तो कुछ हुआ है, कुछ रह गया है, ये तो चलते ही रहता है। कोई भी सरकार आए, अद्धे काम होते रह जाते हैं। अब उम्मीद है भाई इंद्री का बनेगा चेयरमैन, कुछ हल करेगा कुछ। चलिए, बिल्कुल विजय, और लगातार जो मतदाता है उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम सुन रहे हैं। फिलहाल आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने